दोस्तों, छोटे होने से लेकर बड़े होने तक हमको दुनिया भर की चीजें और ज्ञान भर भर के दिया जाता है। फिर चाहे वो स्कूल हो या फिर कॉलेज, हमें दुनिया भर के सब्जेक्ट्स, थ्योरीज, मेथड्स सब कुछ सिखाया जाता है। यहाँ तक कि कुछ चीजें तो हमें ऐसी भी सिखाई जाती है जो हमारे जीवन भर किसी काम में नहीं आती। लेकिन वो चीज नहीं सिखाई जाती जो जीवन में सबसे जरूरी है, और वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। दोस्तों, हमें ये तो बखूबी सिखाया जाता है कि कौन से सब्जेक्ट पढ़ के और डिग्री लेकर सबसे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ये बताना भूल जाते हैं कि अगर नौकरी नहीं मिली तो क्या करेंगे, और नौकरी मिलने के बाद जो पैसा आएगा उसे किस तरीके से मैनेज करना है, या फिर उस पैसे का यूज हमें कहाँ कहाँ करना चाहिए, और अगर हम उस पैसे को ग्रो करना चाहते हैं और उस पैसे से और पैसा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा। इसके अलावा इस सब्जेक्ट पर भी बात नहीं की जाती कि अगर हम जिंदगी भर नौकरी ही करते रहेंगे तो लाइफ को एंजॉय कब करेंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम नाम की भी कोई चीज है दुनिया में, इसका तो पता ही नहीं चल पाता हमें स्कूल और कॉलेजेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपने अर्ली 30s और 40s में ही फाइनेंशियल फ्री होकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। इस बुक के ऑथर कैरी सीगल ने खुद 45 की उम्र में ही फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त कर लिया और दुनिया के रिच पर्सन्स में अपनी जगह बनाई। उनका कहना है कि जब वो स्कूल या कॉलेज से डिग्री ले रहे थे, अगर उसी टाइम उन्हें इस फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में बता दिया जाता तो वो 45 नहीं बल्कि अपनी 30 की उम्र में ही फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर लेते। अब ऑथर को तो उस टाइम फाइनेंशियल नॉलेज नहीं मिल सकी, लेकिन आज उनकी इस बुक व्हाई डिडंट दे टीच मी दिस इन स्कूल के थ्रू हम जरूर इस नॉलेज को गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं बुक में दिए गए उन इम्पोर्टेंट लेसन्स के बारे में जिनके माध्यम से आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को और बेहतर बना सकते हैं और जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। बुक का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट लेसन है वर्किंग फॉर लर्निंग। ऑथर का कहना है कि जब भी हम अपने करियर या फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत कर रहे होते हैं तो ज्यादातर केसेस में हम सभी इस बात पर फोकस करते हैं कि इस काम या जॉब से हमें कितनी सैलरी मिलेगी, यानी कि हमारी अर्निंग कितनी होगी। जबकि हमें फोकस इस बात पर करना चाहिए कि जो भी जॉब या काम हम करने जा रहे हैं उसके अंदर सीखने यानी कि लर्निंग का कितना स्कोप है। अर्निंग कम हो चलेगा, लेकिन लर्निंग में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यही वो फेज है जहां हम अपने आप ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस फेज में जितनी अच्छी लर्निंग हो जाएगी, आगे चलकर हमें उतनी ही अच्छी अर्निंग प्राप्त होगी। जितने ज्यादा डिफरेंट और वास्ट एक्सपीरियंसेस आपके पास होंगे, आगे उतना ही ज्यादा ग्रो और विस्तार करने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। वरना जो लोग स्टार्टिंग में केवल सैलरी पर फोकस कर लेते हैं, वे सीखने की कोशिश बहुत कम करते हैं। इस चक्कर में वे उसी लूप में फंसकर रह जाते हैं और आगे भी नॉलेज की कमी के कारण ग्रो नहीं कर पाते। इसके साथ ही शुरुआती जॉब्स आपको लर्निंग के साथ साथ कनेक्शंस भी प्रोवाइड कराती है, जो आपको आगे आने वाले समय में हेल्प भी करते हैं और खुद के एक्सपीरियंसेस को बताकर आपकी फाइनेंशियल जर्नी को आसान भी बनाते हैं। अब आते हैं लेसन नंबर 2 पर, जो है शॉर्ट टर्म गोल वर्सेस लॉन्ग टर्म गोल। ऑथर कहते हैं कि रिच बनना और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना एक लॉन्ग टर्म गोल है, मगर लोग एक्साइटमेंट और जानकारी की कमी होने के कारण अपने गोल को कुछ इस प्रकार से सेट कर लेते हैं कि उसे जीवन में कभी भी पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे कोई कहता है कि मैं जल्द ही रातों रात अमीर बन के दिखाऊंगा। किसी को लगता है कि वो इतनी ज्यादा मेहनत करेगा और इतना ज्यादा पैसा कमाएगा कि अगले 2 साल में ही बिलियनियर बन जाएगा। ये देखने में तो बड़ा ही एक्साइटेड लगता है, मगर ये रियलिटी से कोसों दूर है। मोटिवेशन के लिए ऐसी चीजें बहुत बढ़िया है, लेकिन रियलिटी में ऐसा होना नामुमकिन है। अगर आप इन हवा में रही बातों को छोड़कर वाकई में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लान तैयार करना पड़ेगा, और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, विदाउट एनी शॉर्टकट। अकॉर्डिंग टू ऑथर, आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को शॉर्ट टर्म गोल्स में डिवाइड कर ले, यानी कि जिस चीज को अगले 5 सालों में पाना चाहते हैं उसे पहले ईयरली बेसिस पर डिवाइड कर ले। फिर उसके बाद उस ईयरली गोल को हाफ ईयरली में, फिर मंथली, वीकली और डेली बेसिस पर डिवाइड कर ले। इससे आप बड़ी ही आसानी से अपने पहाड़ जैसे गोल को अचीव कर पाओगे। आप अपने डेली बेसिस के टारगेट्स को अचीव करते हुए कब अपने फाइनल गोल को अचीव कर लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके अलावा जब आप अपने छोटे छोटे गोल्स अचीव करते चलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आगे ज्यादा से ज्यादा काम करते रहने के लिए मोटिवेशन भी मिलता रहेगा। यही वो तरीका है जिससे आप बिना किसी बर्डन और स्ट्रेस के ही एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन सकते हैं और आने वाले ईयर्स में अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब बारी आती है लेसन नंबर 3 की, जो है इन्वेस्ट मैक्सिमम % ऑफ योर इंक्रीज्ड इनकम।
यानी कि समय के साथ साथ जब आपकी इनकम बढ़ने लगे तो आपको अपनी बढ़ी हुई इनकम का ज्यादा से ज्यादा परसेंट हिस्सा इन्वेस्ट कर देना चाहिए। जबकि ज्यादातर केसेस में यह होता है कि जैसे ही लोगों की इनकम बढ़ने लगती है वे अपने खर्चे भी उतने ही बढ़ा देते हैं। 2 BHK फ्लैट से लोग बंगलों में शिफ्ट हो जाते हैं। बाइक्स और बजट कार्स की जगह अब वे लग्जरी और इंपोर्टेड कार्स में ट्रैवल करने लगते हैं। देखते ही देखते शो ऑफ और लग्जरी का बोझ अपने ऊपर इतना बढ़ा लेते हैं कि उनकी मंथली इनकम और खर्चा दोनों ही बराबर हो जाते हैं। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए एक पैसा नहीं बचता उनके पास। इसके अलावा कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनके खर्चे इतने बढ़ जाते हैं जितनी उनकी इनकम भी नहीं है। यही कारण है कि वे फिर लोन और क्रेडिट कार्ड्स जैसी स्कीम्स के झांसे में आकर अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं और अपनी सारी इनकम बस बैंक्स और फाइनेंशियल कंपनीज को अमीर बनाने में लगा देते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि जब आपकी इनकम बढ़ने लगे तो आपके खर्चों को न बढ़ाएं, उन्हें पहले की तरह ही वैसे का वैसा ही रहने दें और जो भी आपकी इनकम में इजाफा हुआ है उसे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर दे। इसका एक एग्जाम्पल खुद वॉरेन बफेट है, जो एप्पल कंपनी के इतने बड़े शेयर होल्डर होने के बावजूद भी आज भी एक सिंपल कीपैड वाला मोबाइल फोन चलाना प्रेफर करते हैं। इनकम बढ़ने पर आप इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग तरीके अपना सकते हैं। आप चाहे तो पहले डिफरेंट बिजनेसेस सेटअप करने पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा सोर्सेस होंगे उतने ही मल्टीपल्स में आपकी इनकम भी ग्रो होगी। इसके साथ ही जब आपके बिजनेस सेटअप हो जाए तो आप स्टॉक मार्केट में भी अपना हाथ आजमा सकते हैं। इसके अलावा आज के इंटरनेट के इस दौर में आप इंडियन स्टॉक्स के साथ साथ यूएस स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और जरूरी नहीं है कि आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपके पास बहुत बड़ा कैपिटल होना जरूरी है। आप चाहे तो एक स्टॉक या शेयर का कुछ % हिस्सा भी खरीद सकते हैं। दूसरा, अगर आप म्यूचुअल फंड्स या SIP जैसे चीजों में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको हर महीने परेशान होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हर महीने फिक्स डेट को ऑटोमेटिकली डिडक्ट होकर इन्वेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट लेसन नंबर 4 में ऑथर कहते हैं कि मैरी द फाइनेंशियल राइट पर्सन। यहाँ फाइनेंशियल राइट पर्सन से ऑथर का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको स्टॉक ब्रोकर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी इन्वेस्टमेंट बैंकर के साथ ही शादी करनी चाहिए। उनका कहने का मतलब ये है कि लाइफ में हमेशा आपको एक ऐसा लाइफ पार्टनर चूज करना चाहिए जिसकी फाइनेंशियल समझ अच्छी हो, जो पैसे की अहमियत जानता हो और साथ ही उसे पैसे खर्च करने से ज्यादा पैसे सेव करने में मजा आता हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जीवन भर सुखी रहेंगे और आपकी फाइनेंशियल जर्नी भी बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि ज्यादातर रिलेशनशिप्स में इसका जस्ट उल्टा होता है। लोग स्टार्टिंग में अपने लाइफ पार्टनर को इम्प्रेस करने के लिए बहुत ही अनरियलिस्टिक चीजें करना शुरू कर देते हैं। वे उनके साथ महंगे रेस्टोरेंट्स में डेट या डिनर पर जाते हैं, घूमने के लिए रिसोर्ट्स बुक करते हैं और गिफ्ट्स में महंगे से महंगे लग्जरी प्रोडक्ट्स देना शुरू कर देते हैं, जो उनकी औकात से कई ज्यादा बढ़कर होता है। यही वजह है कि सामने वाला आगे की लाइफ के लिए गलत एक्सपेक्टेशंस पाल लेता है। फिर जब शादी के बाद दोनों लोग साथ रहने लगते हैं तब जाकर लाइफ पार्टनर उसकी हकीकत से रूबरू होता है। स्टार्टिंग में ही उसकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो जाती है कि अब वो चाहकर भी इस सिचुएशन में उस पर्सन के साथ टॉलरेट नहीं कर पाता। फिर शुरू होते हैं झगड़े और होता है डाइवोर्स, जो कि एक फाइनेंशियल लॉस की निशानी है। यही वजह है कि ऑथर ने अपने बुक में इस बात पर खास जोर दिया है कि आप अपना लाइफ पार्टनर बड़े ही सोच समझ कर चुने और जब आपको वह फाइनेंशियली राइट पर्सन मिल जाए तो कोशिश करें कि उसके साथ जीवन भर का साथ आप निभाएं, क्योंकि वो आपको फालतू के कलेश से भी बचाएगा और साथ ही आपकी फाइनेंशियल जर्नी में भी हेल्प करेगा। तभी आप जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर पाएंगे। अब आते हैं लास्ट लेसन नंबर 5 पर, जो सबसे जरूरी है, और वो है मैनेज योर ओन मनी। ऑथर का कहना है कि अपने पैसों को आप खुद मैनेज करिए, किसी और के भरोसे मत छोड़िए। आप सोच रहे होंगे कि आपका ब्रोकर या इन्वेस्टमेंट बैंकर आपसे ज्यादा जानता है तो वो आपके पैसे को अच्छे तरीके से मैनेज कर लेगा, लेकिन ये आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो आपको वही एडवाइस या तरीका बताएंगे जिसमें खुद उनका कोई फायदा हो, न कि वो जिससे आपका फायदा हो। फाइनेंस एक ऐसी चीज है जिसमें नॉलेज की कमी होने के कारण आपको कोई भी बेवकूफ बना सकता है, फिर चाहे वो आपका कितना भी खास रिश्तेदार क्यों ना हो। ऑथर ने अपनी स्टार्टिंग की जर्नी की एक स्टोरी भी शेयर की है, जिसमें उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अपनी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत की थी उस समय उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ से एडवाइस मांगी, जो कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकर थे। लेकिन थोड़े ही समय बाद उनके खुद के ब्रदर इन लॉ ने ही उनके साथ धोखा कर दिया और उनका पूरा पैसा खा गए।
इसीलिए ऑथर इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मैनेज योर ओन मनी, वरना कल को आपको कोई भी लूट कर चला जाएगा और आप अपनी जीवन भर की मेहनत की कमाई को लूटने से रोक भी नहीं पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस से रिलेटेड बुक्स पढ़िए, दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर्स, रिच पर्सन की बायोग्राफी पढ़िए और हमारे यूट्यूब वीडियोस को देखते रहिए। आपके पास जितनी अच्छी नॉलेज होगी आप उतने बेहतर तरीके से अपने मनी को मैनेज कर पाएंगे और समय के साथ ग्रो कर पाएंगे। इंटरनेट के इस दौर में कोई भी इंफॉर्मेशन पाना बहुत आसान है। आप एक क्लिक में ऐसी बेहतरीन एडवाइस प्राप्त कर सकते हैं जो आपकी लाइफ को इजी बना देगी। साथ ही मार्केट के ट्रेंड से भी हर रोज अपडेटेड रह सकते हैं, जो आपको ये बताने में हेल्प करेगा कि अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है और किस तरह अपनी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत करनी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।